मौत, परिजनों ने लगाया पुलिस पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप। बहराइच जिले के राम गांव में पुलिस के द्वारा पकड़कर लाए गए आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि राम गोपाल नाम के आरोपी को राम गांव की पुलिस नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पकड़कर लाई थी और पूछताछ कर रही थी। मृतक राम गोपाल के परिजनों का आरोप है कि थाने में लेकर जाने के बाद पुलिस ने बेरहमी से मारा पीटा है। इसके बाद राम गोपाल की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि रेप के आरोप में आरोपी को थाने पकड़कर लाया गया था और उससे पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान उसकी हालत बिगड़ी। इसकी परिजनों को सूचना देने के बाद आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राम गोपाल की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि पुलिस के द्वारा की गई मारपीट से ही राम गोपाल की मौत हो गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक RN सिंह के निर्देश पर थाना अध्यक्ष गुरुसेन सिंह, सिपाही पवन यादव सहित अज्ञात पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक राम गोपाल के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी कि राम गोपाल की मौत कैसे हुई है। ये जो आपके पति मुकदमा लिखाए हैं थाने पे, इस समय में क्या घटना हुई थी? जी, हम मायके में थे। हमारे आए घर पे, हमारे बिटिया से पानी मांगे और बिटिया हमारे पानी दिए और पानी देकर और बिटिया हमारी फिर घर वापस आई, पीछा कर लिए। पीछे पाए। अच्छा, कौन था ये? कौन था? पीछा कौन किया? राम गोपाल डॉक्टर। डॉक्टर है वो? जी। अच्छा। तो पीछा करे तो बिटिया हमारी बोली कि तुम ये मैंने चाचा क्या कर रहे हो? तो कहन कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस आए, बस हमारे बिटिया को यहाँ मतलब बैठा लिए और चड्डी खसकाने लगे। तो कहन चाचा ये क्या है? तो कहन बेटा कुछ नहीं, आओ और तुम यहाँ आओ, हम तुमको मतलब बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। उसको चड्डी खसकाए और उसको मतलब जो भी करे बिटिया हमने रो रो के मुझे नहीं बताई। अच्छा अच्छा। हाँ, जो गलत काम किए। अच्छा, पहले आपको बताई थी? हाँ, बिटिया पहले आपको बताई थी? हाँ, संडे मतलब हमको कल बताई है बिटिया। हाँ। कल सुबह। अच्छा अच्छा। और संडे का हाल है। और कुछ ये आप इसके पहले की कुछ घटनाएं हैं? हाँ, सुनने में आया उसके पहले कुछ घटनाएं हुई थी? अंकित और उसको भाई। ये पहले भी कर चुके हैं ये सब हरकतें? कर चुके हम, मगर बिटिया हमसे नहीं बताई। डर गई होगी। हाँ, अब फिर बोले कि अगर जो बता दो इसको, भाई एक छोट बहन है, उसे बोले उससे तो उसको ढक दिए मुंह कि तुम बेटी तुम्हारे पास बुखार है, तुम चुप सो जाओ, तुम क्यों जाग रही हो? तो उसको बंद कर दिए कमरे। अच्छा, जब हरकत कर रहे थे तो इसकी बहन भी जी साथ में थी? हाँ, इसको छोटी दो कमरे में खींच दिए। अच्छा, अच्छा। और अंदर सिटकनी लगा लिए, फिर यहाँ इसको खींच लाया। यहाँ पल्ला हमेशा वहाँ बंद रहता था, तो इसको खींच लिए। तो उसको कहे कि बिटिया तुम क्यों डर यहाँ हो, तुम्हारे बुखार है, तुम जाओ आराम से सो जाओ, बैठ जाओ। तो छोटी वाली को कहे। हाँ, तो उसको अंदर कर दिए। तो इसके बाद चड्डी बार बार खसकाए, ये बार बार ऊपर करे, वो बार बार खसकाए, कहा कि हमारे बाबा जी, हमारे पप्पा आ रहे हैं और देख लेंगे तो मुझे मारेंगे। तो कहने रहे कुछ नहीं है, तुमको बता रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, हमारी तुम्हारी प्यार मोहब्बत बढ़ रही है बिटिया, तुमको प्रिया हम बहुत मुहाते हैं तुमके, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। क्या नाम आपका है? राम जी। राम जी, आपने थाने पे मुकदमा लिखवाया है? जी। तो किस संबंध में लिखवाया है? क्या हुई थी? सर, हमारे घर पे लड़की थी, तो हम थे नहीं, तो मतलब डॉक्टर राम गोपाल ने आए यहाँ पे। डॉक्टर राम गोपाल कहाँ के हैं ये? राम गांव के हैं। राम गांव के हैं। तो डॉक्टर राम गोपाल ने आए यहाँ पर, तो वो लड़की से कहने तो वो पानी वानी मांगे, बाद में बता रही थी लड़की अपने मम्मी से। हाँ हाँ। उसके बाद में वो उन्होंने दिया, उसके बाद में वो बता रही थी कि ये पल्ला बंद कर दिए और मेरा कपड़ा वपड़ा उतारने लगे, गलत काम करने का कोशिश करने लगे। फिर उसके बाद में हम बहुत रोए चिल्लाए, मुँह साध लिए। तो ये सब बात संडे की है। अच्छा, ये राम गोपाल वर्मा जो राम गोपाल श्रीवास्तव। हाँ, तो ये बात संडे की है। संडे की है। हाँ, लेकिन इसके बाद में जब कहने मतलब हमारी लड़की गुमसुम रहने लगी। अच्छा, तो आपको नहीं बताई? हमको नहीं बताई। किसी को बताई थी घर में? हाँ, घर में बताई थी, मेरे माँ से, दादी से बताई थी और हमारे पत्नी से भी बताई थी। लेकिन वो जो डॉक्टर गोपाल ने बोला था कि अगर जो आप अपने मम्मी पापा से बताओगे
तो तुमको तुम्हारे मम्मी पापा को जान से मार देंगे। अच्छा, धमकी दी थी मारने धमकी की, दी जान थी। से मारने की। इसलिए वो नहीं बताई, हाँ। वो हमको कल बताई। कल बताइए आप। जब कल उन्होंने बताया तो हम गए तुरंत थाने पे, मुकदमा दर्ज करवाए कि हमारी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, डॉक्टर रामगोपाल। और वो कहने मतलब हाँ, कुछ किए पहले की घटना कुछ बता रहे थे। उसके पहले के वो एक देश, क्या नाम है, सही नाम नहीं आता है। कौन है ये, कौन? ये उनके लड़के हैं। उनके लड़के हैं? हाँ, अनिकेत। हाँ, अनिकेत लड़के का नाम है उनके? अंकित, हाँ अंकित, हाँ, हाँ, ऐसे नाम था। अंकित तो उनके भाई ने ऐसा पहले हरकत कर चुके थे। अच्छा, पहले उनके लड़के ने भी किया था? हाँ, दोनों लड़के ने किया था, लेकिन खाली डर के लिए हमारी वाइफ को, हमारी बिटिया ने नहीं बताया था। अच्छा अच्छा। तो वो भी किए थे, तो हमने कल मुकदमा दर्ज करवाया है। अब इसके बारे में वो बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन अब हम ज्यादा बता नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारी लड़की बताएगी। आप उससे हाँ, बाप है नहीं बता पा रहे हैं। ठीक, अच्छा, ठीक ठीक। क्या हुआ था आपके साथ? राम गोपाल ने बोला कि जाओ। राम गोपाल कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर है, आपके घर आते हैं? हाँ। पहले भी आते थे घर पे? हाँ। हाँ, क्या किए थे? वो बोले कि जाओ पानी लेकर आओ। हम पानी लेने चले आए, वो भी पीछे से चले आए। फिर दरवाजा बंद कर फिर हमारी चड्डी खिसकाने लगे। फिर जहाँ से हम सुसु करते वहाँ पे हैंड डालने लगे, फिर इसको सहराने लगे। फिर मेरे पेट में चुटकी काट लिए, फिर गाल में काट लिए, फिर यहाँ पे पेट और सहराने लगे। फिर बोले हाँ, यहाँ पे चुम्मी लिए। फिर बोले कि हाँ तुम्हारा प्यार मोहब्बत हो गया है, और बोले कि किसी को बताना मत, नहीं तो तुम्हें मारेंगे और तुम्हारे घर वालों को भी मारेंगे। और हमारी बहन को बाहर कर दिए, उनको अंदर कर लिया। तो आप किसी को नहीं बताई? डर गई होगी। हाँ, किसी को नहीं बताई? हाँ। फिर हम चिल्लाने की कोशिश किए तो हमारा मुंह दबा दिए थे। तो ये हरकत अभी कभी और किए थे कि? हाँ, अनिकेत और उसके भाई में। अनिकेत कौन है? उनका लड़का है। उनका लड़का है? हाँ। वो भी आया था? हाँ, उसके पहले आया था? उसके पहले आया था। उसने क्या किया था? उनने भी ऐसे सेम हरकतें की थी। अच्छा अच्छा, क्या क्या किया था उसने? उसके अकेला था कि उसका भाई भी था? उसका भाई भी था। भाई भी था। क्या किया था बेटा? उन्होंने भी चड्डी खिसकाई थी। हाँ, और क्या किया था? और फिर उसको सहराया था, पेट में भी हाथ लगाया था। अच्छा अच्छा, तो ये बात अपने मम्मी से बताई आप? कल बताए। कल बताई थी। कल दिनांक 26/2/2026 की शाम को थाना रामगांव पर आवेदक रामजीत पुत्र केशवराम निवासी तिवारी पुरवा थाना रामगांव जनपद बहराइच द्वारा एक अदद लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोपित किया गया कि उसके परिचित श्री रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र प्रेम नारायण निवासी रामगांव उम्र करीब 55 वर्ष द्वारा दिनांक 22/2/2026 को दोपहर में आवेदक के घर पर आकर आवेदक की नाबालिग लड़की उम्र 10 वर्ष के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार किया गया, जिसकी जांच के क्रम में आरोपी श्री रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव अपने परिजन भांजे अंकुर श्रीवास्तव के साथ थाने पर आया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 59/2026 धारा 74, 333, 351, 3 BNS में 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। जांच के क्रम में आरोपी उपरोक्त की अचानक तबीयत बिगड़ने के दृष्टिगत आरोपी को उसके भांजे अंकुर श्रीवास्तव के साथ वरिष्ठ उप निरीक्षक शैलेंद्र कुमार यादव द्वारा तत्काल इलाज हेतु रामगोपाल उपरोक्त को उसके स्वयं के अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसके परिजनों द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान आरोपी श्री रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव के मृत होने की स्थिति में उसके परिजनों द्वारा अपने घर पर ले जाया गया। रात्रि में मृतक के पुत्र अनिकेत श्रीवास्तव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 60/2026 धारा 103(2), 352 BNS बनाम थाना अध्यक्ष रामगांव श्री गुरसेन सिंह व अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी निष्पक्ष विवेचना के दृष्टिगत विवेचना थाना रामगांव से स्थानांतरित कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात बहराइच द्वारा कराई जा रही है। मृतक के शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दोनों अभियोगों की गंभीरता पूर्वक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।
आयुष श्रीवास्तव है। अच्छा, जिनकी मौत, उनका क्या नाम है और क्या करते हैं? उनका नाम राकेश चंद श्रीवास्तव है। मैं उनका भतीजा हूं और वो मेडिकल के व्यवसायी हैं। क्या हुआ, कैसे मौत हुई, क्या जानकारी? उनको 6 बजे के आसपास थाने में SHO महोदय और कांस्टेबल पवन यादव की अगुवाई में टीम लेके आई थाने में, और जब हमारे परिवारजन उनसे मिलने गए तो SHO महोदय कहते हैं भाग जाओ वरना सबके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा। एक गुंडेगर्दी वाली लैंग्वेज में बोले। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आए। मेरा घर महाज थाने से 100 मीटर की दूरी पे स्थित है। मेरा मन नहीं माना, हम फिर आधे घंटे के बाद वापस गए वहाँ पे। फिर उन्होंने वही वर्ड रिपीट किया और बोला भाग जाओ नहीं तो सबके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करूँगा। हम लोग फिर से चले आते हैं। उसके ठीक आधे घंटे के बाद SHO महोदय किसी को कॉल करके बुलवाते हैं और बोलते हैं कि घर पर सूचना दे दीजिए कि उनकी तबीयत खराब है। उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो एकदम से डेड अवस्था में होते हैं, लेकिन वो फिर हमारे अपनी गाड़ी से बैठा के हमारे दरवाजे पे लेके आते हैं, जो कि वहाँ 100 मीटर दूरी पे है। उसके बाद हम वहाँ से स्वयं वो छोड़ के चले जाते हैं। हम अपनी पर्सनल गाड़ी से इमरजेंसी लेके आते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वहाँ पे CM मिश्रा जी ऑन ड्यूटी होते हैं EMO के रूप में, और वो उपचार के लिए देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो डेड हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग इनको ले जाके फिर घर पे छोड़ते हैं और थाने में वार्तालाप के लिए SHO महोदय के पास जाते हैं, लेकिन वो हमसे बात करने से मना कर देते हैं और जिस केबिन में बैठते हैं उसका दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते हैं। और वहाँ पे दूसरी थाने की टीम 7 थानों की टीम लगा दी गई थी। 4 CO का पैनल था। सब लोगों ने हमसे बातचीत की, लेकिन वहाँ रामगांव थाने का कोई भी स्टाफ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा स्टाफ किस आरोप में आपके चाचा को लेकर गए थे? वो तो हमें आज तक नहीं बताया गया अभी तक। तो आपको क्या लगता है कैसे मौत हुई? हमें तो लग रहा है सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, बनाई गई हैं, और उनको जो है मारा गया है थाने के अंदर और उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें पूरा योगदान SHO महोदय का और समस्त थाने के स्टाफ का है। हमारी ये मांग है कि सबको खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत किया जाए और सबको सस्पेंड किया जाए। और इनके जो बेटे हैं एक वो हैंडीकैप हैं और इनके न रह जाने से वो एकदम से असहारा हो गए हैं। मेरी मांग है सरकार से कि उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद।